मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ जीवित लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर लगभग 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू ने 14 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि ये घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। ईओडब्ल्यू जांच में हमसे जो भी प्रमाण पत्र मांगती है हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो ईओडब्ल्यू तय करेगा, मेरा विभाग थोड़ी है। किस तरीके से सर प्रोसेस रहती है मृत्यु प्रमाण पत्र में? क्या मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन होता है? मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑनलाइन प्रोसेस तो अभी 2024 से चालू हुई है। उससे पहले ऑफलाइन भी बनते थे। आदमी कोई भी मरता था तो उसका जो है अगर अस्पताल में मरा है तो अस्पताल के सर्टिफिकेट के आधार पर, घर पे मरा है तो घर पे हमारा जो है बंदा जो है हमारे नगर निगम का कोई ना कोई व्यक्ति जाता था या मतलब अपना उसका एफिडेविट देता था बंदा, उसके आधार पर बनाया जाता है। ईओडब्ल्यू ने शिकायत के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें घोटाले में अब तक कई सारी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। फरवरी 2025 में ग्वालियर में एक शिकायत मिली थी जिसमें संदिग्ध बीमा क्लेम की जानकारी दी गई थी। जांच में अब तक कुल 1004 संदिग्ध क्लेम सामने आ चुके हैं। इसमें जीवित लोगों को मृत बनाया गया है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको जिंदा बताकर पॉलिसी कराई गई है और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बैंकों से पैसे निकाले भी गए हैं। ऐसे में एक पीड़ित परिवार इरशाद खान के घर जब TV9 की टीम पहुंची तो बातचीत के दौरान इरशाद ने कई अहम खुलासे किए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एक बड़ा घोटाला ग्वालियर चंबल संभाग में सामने आया है। ग्वालियर शहर में एक परिवार ऐसा है जो इस घोटाले का शिकार हुआ है। इरशाद हमारे साथ मौजूद है। इरशाद और इरशाद की जो धर्मपत्नी है, उनके भैया भाभी हैं, तकरीबन 4 लोग परिवार से इस घोटाले का शिकार हुए हैं। बीमा के नाम पर इनको ठगा गया है और इनके जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर इनको बीमा का लाभ दिखाया गया है। इरशाद हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। इरशाद, किस तरह से ये पूरा घोटाला किया गया आपके साथ? ये घोटाला इस प्रकार से हुआ था। हमारे मिलने वाले एक मित्र थे जो हमारे रिश्तेदार भी थे, नदीम भाई। तो वो कुछ लोगों से जुड़े थे, वो उनका काम था लाइट का। कुछ लोगों से जुड़े कि उनने बताया कि साहब अपन बीमा का काम चल रहा है, आप एजेंट ढूंढो, ज्योति बीमा योजना है। तो उनने कि हम सबसे पहले अपने घर से शुरू करते हैं, घर को मदद मिलेगी। तो उनने आगे बताया कि जीवन ज्योति योजना चल रही है PM की। तो उनने बताया आप उसमें फार्म भर दो, 50,000 रुपये करीब का आपको लोन मिलेगा उसमें, जिसमें आपको लोन अभी 3-4 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने 3-4 लोगों के फार्म भरवा दिए, साइन करे, उनने डॉक्यूमेंट लगे थे हमारे। 3-4 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, कुछ खबर ही नहीं मिली। फिर हमने उनसे पूछी क्या क्या हुआ अपना लोन का। तो उनने बताया कि प्रोसेस चल रही है। 5-6 महीने हो गए, साल भर बाद उनने सुसाइड कर ली, नदीम भाई ने। हम नदीम भाई से जो लोग जुड़े हुए थे उनका काम तो चलता रहा। नदीम भाई चले गए, ख़त्म हो गया मैटर हमारा। हम तो किसी को जानते नहीं थे, उनके संग काम करते थे। तो 1-2 का नाम है, एक आध का नाम मेरे को मालूम है, प्रजापति, ये कोई जिग्नेश प्रजापति। तो उनके ज़रिए ये काम चल रहा है। तो फिर हमको 2 साल बाद, इस मैटर के 2 साल बाद, 3-4 महीने हो गए, ईओडब्ल्यू से खबर आती है कि आप लोग यहाँ पर आइए, आपके नाम पे कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं। हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि आपके नाम के मृत्यु प्रमाण पत्र बने। तो हम सर हम तो जिंदा बैठे। तो उन्होंने कैसे बने ये? उन्होंने पूछा हमसे आपने कोई लोन लिया था क्या? हमने लोन तो नहीं लिया सर, हमने जीवन ज्योति बीमा के अधिकारी आए थे एक बार हमें। तो उन लोगों ने हमारे फार्म भरे थे, डॉक्यूमेंट ले गए थे बस, उसमें हमें 50,000 रुपये मिल रहे थे। उसके बाद चले गए वो। अभी तक कुछ पैसा वैसा मिला उसमें कि नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला इसमें। वो पैसा उनने निकाला, डेथ सर्टिफिकेट बना के उसमें खाता खोलते थे वो लोग। नदीम ने क्या कहा था, क्या किस चीज़ का लोन दिलाना चाह रहे थे? उनको भी यही मालूम था जीवन ज्योति योजना चल रही है। वो भी नए जुड़े थे, उनको भी जानकारी नहीं थी। अब इस काम में वो फंस चुके थे कि अब क्या हुआ उनके संग, कि उनको धमकी वमकी मिली, क्या मिली, तो उन्होंने सुसाइड कर ली थी। उसके बाद फिर उनका कुछ मैटर वहीं ख़त्म हो गया, बात आगे नहीं बढ़ी। कुछ सालों बाद हमको खबर मिलती है कि आपके डेथ सर्टिफिकेट बने, आपके नाम पे ऐसी फर्जीवाड़ा हुआ गया है। हम लोग गए हमारे ईओडब्ल्यू में, वहाँ सर बैठते, उन्होंने जानकारी दी हमें, जानकारी दी।
तो कितने लोग हैं जो परिवार में इनके नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है? हमारे घर में चार लोग हैं। मैं, मेरी वाइफ, भैया, भाभी और रिश्तेदार भी रहते, उनके यहाँ भी हुआ था। तो अब क्या कहा है ईओडब्ल्यू ने आपसे? अब उन्होंने ये कि साहब अब चल रही है उनके खिलाफ जांच, आपका जब भी बुलाए तो बयान के लिए तो आप लोग आए ना, हम लोग आएंगे बयान के लिए जब भी लगेगा। तो ये है इरशाद जो फर्जीवाड़े का शिकार हुए, ऐसे तमाम सारे परिवार हैं जो इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और कुछ लोगों पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी की है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में अब तहकीकात कहां तक जाती है और कितने लोग और सामने इस पूरे फर्जीवाड़े में निकलकर सामने आते हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।